26वीं आईनी तरमीम के हवाले से पार्लिमानी कमेटी का खुसूसी इजलास। हुकूमत ने मुजव्वज़ा तरमीम का ड्राफ्ट पेश कर दिया। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी की बैठक में इत्तफाक राय न हो सका, डेडलॉक बरकरार। हुकूमत और पीपल्स पार्टी का मुसव्विदा अरकान के हवाले। आईनी तरमीम से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात, मुशावरत और तजावीज़ के लिए कमेटी के इजलास में बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मौलाना फजलुर रहमान, बैरिस्टर गौहर समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। JUIFA का मुसव्विदा कल खुसूसी कमेटी के हवाले किया जाएगा। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का छठा इन कैमरा इजलास कल दोपहर 12:15 बजे तलब 22 रुकनी कमेटी के इजलास की सरबराही खुर्शीद शाह करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान भी कमेटी इजलास में शरीक होंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान, बैरिस्टर गौहर और डॉक्टर फारूक सत्तार भी मदऊ। आईनी तरमीमी मुसव्वदे पर इत्तेफाक राय की कोशिश की जाएगी। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इन कैमरा इजलास। पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI ने अपना मुसव्वदा कमेटी में पेश कर दिया। बिलावल भुट्टो ने आईनी तरमीम के हवाले से अरकान को एतमाद में ले लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा, हम सबको इत्तफाक राय पैदा करने के लिए लचक दिखाना होगी। ये पार्लियामेंट की बालादस्ती और जमहूरियत के लिए अहम कानून साजी है। इसमें किसी एक शख्स को फ़ायदा देने वाली कोई सोच नहीं। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, हेजान की पैदा कैफियत कम अज़ कम ख़त्म हो गई। आज काफ़ी तजावीज़ आई, कल फिर इजलास होगा। आईनी तरमीम से मुतल्लिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना ड्राफ्ट शेयर कर दिया। पीपल्स पार्टी की जानिब से आर्टिकल 175 में आईनी अदालत का क़याम शामिल। आर्टिकल 175A, B, D, E, F में तरामीम की तजावीज़ भी शामिल। विफाक में आईनी अदालत कायम होनी चाहिए। सूबों की सतह पर भी एक एक आईनी अदालत होनी चाहिए। मुसव्वदे का मतन। आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर इत्तफाक राय सिर्फ लचक दिखाने से ही मुमकिन है। JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, हमारी कोशिश है कि मुसव्वदे से काबिल एतराज़ मवाद को साफ किया जाए। 19वीं तरमीम ख़त्म करके 18वीं तरमीम को बहाल किया जाए। अपोजिशन जमातों के साथ इत्तफाक राय की तरफ जाना चाहते हैं। 19वीं तरमीम के खात्मे से जजों की तकर्रुरी में पार्लिमान का किरदार बढ़ेगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का ड्राफ्ट के हवाले से लाइल्मी का इजहार। कहते हैं, आईनी तरामीम के बारे में हमारे पास कोई ऐसा ड्राफ्ट नहीं आया। हम तजवीज़ जब देंगे जब हमारे पास ड्राफ्ट होगा। हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं आई, ना हमने देखी जिसे हम समझें कि ये फाइनल है। पीपल्स पार्टी की कुछ तजावीज़ थीं, वो हमारे पास आई हैं। वज़ीर कानून की तरफ से कुछ तजावीज़ हमारे पास पहुँची हैं। आईनी तरमीम, रहनुमा PTI असद कैसर का नया इंकशाफ। अरकान कौमी असम्बली को 20-20 करोड़ की पेशकश का दावा। कहते हैं, अरकान असम्बली पर दबाव डाला जा रहा है। 20 करोड़ की ऑफर की जा रही है, मगर हमारा कोई MNA नहीं टूटेगा। आईनी तरमीम 17 या 18 तारीख को लाई जा रही है। फाशिस्ट हुकूमत बताए, जोर जबरदस्ती से कौन सी कानून साजी होती है। PTI ने एक बार फिर 15 अक्टूबर को D चौक पर एहतजाज करने का ऐलान कर दिया। सियासी कमेटी के हंगामी इजलास में वज़ीर आला पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने शिरकत नहीं की। 15 अक्टूबर को D चौक पर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। तमाम जिम्मेदारान को तैयारियों की हिदायत कर दी। पंजाब की अजला में होने वाला एहतजाज मनसूख कर दिया गया। इजलास के बाद सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम की जानिब से एलामिया जारी। पंजाब के 8 शहरों में 3 रोज के लिए दफ़ा 144 नाफिज। महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे, मुजाहरे और एहतजाज पर पाबंदी होगी। दफ़ा 144 मुल्तान, साहिवाल, सरगोदा, गुजरांवाला, विहाड़ी, पाकपतन, ओकाड़ा और वजीराबाद में 12 अक्टूबर तक नाफिज की गई। फैसला मुतालिका अजला की इंतजामिया की दरख्वास्त पर किया गया। धरनों से मुल्की मईशत को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा। 2014 में एक तमाशे की वजह से चीनी सदर को दौरा मुलतवी करना पड़ा। सूबे की तरफ से विफाक पर हमला गैर आइनी और गैर कानूनी था। एक तरफ खुशहाली के मंसूबे हैं और दूसरी तरफ जत्थे विफाक पर चढ़ाई कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब।
शंघाई ताउन तंजीम का इजलास, सरबराहान मुमलिकत इजलास में शिरकत। रूस और चीन के वज़ीर आज़म का आइंदा हफ्ते पाकिस्तान का दौरा मुतवक्के। रूसी फेडरेशन के वज़ीर आज़म मिखाइल व्लादिमीर 14 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। चीन के वज़ीर आज़म ली क्यांग भी एक आला सतह वफ़द के हमरा 14 अक्टूबर को ही पाकिस्तान पहुंचेंगे। चीनी वज़ीर आज़म का 3 रोज़ा दौरा पाकिस्तान 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। दफ्तर खारजा ने गैर मुल्की सिफारतकारों को नकलो हरकत महदूद करने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद में 15 और 16 अक्टूबर को शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हो रहा है। गैर मुल्की सिफारतकार अपनी सरगर्मियों को रेड जोन और डिप्लोमेटिक इनक्लेव तक महदूद रखें। ट्रैफिक पुलिस के जारी करदा ट्रैफिक प्लान को फॉलो करें। दफ्तर खारजा ने गैर मुल्की सिफारतकारों को खत लिख दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात। तुर्कमेनिस्तान में होने वाले बैनुल अक़वामी फोरम की साइडलाइंस मुलाकात हुई। दोनों सदूर का दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। दोनों सदूर के माबैन एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात और खुशगवार जुमलों का तबादला। पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। अशकाबाद में बैनुल अक़वामी फोरम से खिताब, सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा फोरम में शरीक दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजीद मजबूत करेंगे। खित्ते में अमन और खुशहाली के लिए पुरअज़म है। दोनों ममालिक के दरमियान रवाबित के फ़रोग़ पर तवज्जो मरकूज़ करना होगी। बेहतर इलाक़ाई रवाबित से सकाफ़ती और इक़्तिसादी ताउन मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। इस्लामाबाद पुलिस की तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुलिस हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। पुलिस लाइन्स में यादगार शोहदा पर हाजिरी और फातह ख्वानी। यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। वज़ीर आज़म की PTI के एहतजाज के दौरान शहीद पुलिस कांस्टेबल अब्दुल हमीद के अहल खाना से मुलाकात। एहतजाज के दौरान ड्यूटी देने वाले एहलकारों को शाबाशी दी। वज़ीर आज़म ने शोहदा पैकेज से महरूम फैमिलीज़ के अहल खाना को पैकेज देने की यकीन दहानी करवाई। मुतालिका हुकाम को नेशनल पुलिस अस्पताल की जल्द तामीर की भी हिदायत। पाक सऊदीया ताल्लुकात मुस्तकबिल में मजीद मजबूत होंगे। पाकिस्तान के साथ मुआहदे और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए हैं। इस्लामाबाद में सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ का तकरीब से खिताब, कहा बिजनेस टू बिजनेस मुलाकातें सूदमंद साबित हुई हैं। पाकिस्तान की आला क़यादत से खुशगवार मुलाकातें हुई। दौरा दोनों ममालिक के ताल्लुकात में मजीद इजाफे का बाइस बनेगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट बार की अलविदाई अशाये की दावत कबूल कर ली। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने 10 अक्टूबर को अशाये के लिए खत लिखा था। एडिशनल रजिस्ट्रार ने सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को खत लिखकर दावत कबूल करने का बता दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की 25 अक्टूबर को रिटायरमेंट के मौके पर फुल कोर्ट रेफरेंस मुनक़िद होगा। तहरीक इंसाफ की इंट्रा पार्टी इलेक्शन नजरसानी दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट का PTI की जानिब से इल्तिवा मांगने पर नाराजगी का इजहार। PTI के वकील हामिद खान की जानिब से दायर इल्तिवा की दरख्वास्त भी मुस्तरद। PTI की जानिब से इल्तिवा मांगना ताखीरी हरबा है। केस मुलतवी कर देते हैं मगर सच तो बोला जाए। इंसाफ के तकाजों के तहत केस मुलतवी कर रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। तोशाखाना नाअहली केस। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के वकील को तैयारी के लिए 2 मोहलत दे दी। इलेक्शन कमीशन के वकील शहजाद शौकत बैरिस्टर अली जफर के दिए गए रेफरेंस से लाइल्म। PTI के वकील बैरिस्टर अली जफर ने लाहौर हाई कोर्ट के जिस अदालती फैसले का हवाला दिया उससे आगाह नहीं। इलेक्शन कमीशन के वकील शहजाद शौकत का मौक़िफ़, अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील को 2 हफ्तों में तैयारी मुकम्मल करने का वक्त देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। जुलूस निकालो डंडे मारो, अब ये हैसियत रह गई है वकला की। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अराजी केस की समाअत के दौरान वकील पर बरहम। दरख्वास्त में कहा दर्ज है कि आप किसके लिए रिलीफ मांग रहे हैं, शायद तहरीर करना रह गया होगा। दरख्वास्त गुजार वकील का मौक़िफ़, आप दूसरों पर तनकीद तो करते हैं लेकिन अपने गिरेबान में भी झांकें। जज बात कर रहा हो तो हम मुदाखलत का सोच भी नहीं सकते थे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कराची एयरपोर्ट के करीब खुदकुश हमले में मारे गए पोर्ट कासिम इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के चीनी मुलाजमीन के वर्सा को मुआवजे का ऐलान।
वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जेर सदारत काबीना की इक़्तिसादी राबता कमेटी के इजलास में मंजूरी दे दी गई। खुदकुश हमले में 2 चीनी मुलाजिमीन हलाक हुए थे। दुक्की में कारकुनों पर मुसल्लह अफराद का हमला, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, स्पीकर कौमी असम्बली और वज़ीर आला पंजाब समेत दीगर की शदीद मजम्मत। शहबाज शरीफ ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, बेगुनाह मजदूरों को कत्ल करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक़ नहीं। अयाज सादिक बोले, हमले में मुलव्विस दहशतगर्द इंसानियत के दुश्मन हैं। मरियम नवाज की सोगवार ख़ानदानों से इज़हार हमदर्दी। फितना अल खवारिज और कलदम PTM का गठजोड़ बेनकाब, कारिंदों की होशरुबा कॉल मंजर आम पर। खारजी तारिक महमूद और कलदम PTM कारिंदे की खुफिया कॉल में घिनौने अज़ाइम आश्कार। मेरी ख्वाहिश है कि जिरगे में शिरकत करूं, पख्तून भाइयों को बताना कि हथियार, सियासतें और धरने मिलकर करें, पंजाबी और दूसरी कौमों को अपने इलाके से निकाल दें। खारजी तारिक महमूद उर्फ अबू हशाम की खुफिया कॉल में गुफ्तगू। दिफाई माहिरीन ने कॉल को गयूर पश्तूनों को वरगलाने की साजिश करार दे दिया। कौमी असम्बली के हल्का NA 231 में दोबारा वोटों की गिनती का मामला। इलेक्शन कमीशन के रीजनल दफ्तर में हंगामा आराई, तोड़ फोड़, नकाबपोश बैलेट पेपर्स लेकर फरार। इलेक्शन कमीशन सिंध ने वाक़े का नोटिस ले लिया, कानूनी कार्रवाई का हुक्म। मामले की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील। ज्वाइंट सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को वाक़े की रिपोर्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इरसाल करने की हिदायत। वोटों की दोबारा गिनती का मामला 1 हफ्ते के लिए रोक दिया गया। कौमी असम्बली के हल्के NA 231 के 4 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा गिनती का मामला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख का पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम। पीपल्स पार्टी के गुंडों ने इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में सारा रिकॉर्ड जला दिया। आज इलेक्शन कमीशन में बैलेट बॉक्स और दीगर रिकॉर्ड भी जलाए गए। पीपल्स पार्टी के अफराद मेरा लैपटॉप भी छीन कर ले गए। हार के खौफ से पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन दफ्तर पर धावा बोला। PTI के उम्मीदवार एडवोकेट खालिद महबूब पर तशद्दुद भी किया। कराची में गर्मी की शदीद लहर के दौरान दूसरे रोज़ भी मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवा के साथ कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। कराची एयरपोर्ट पर तेज़ तूफ़ानी बारिश की वजह से छोटे तैयारों को फ्लाइंग से रोक दिया गया। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर और अतराफ में हल्की और तेज़ बारिश। शार फैसल, यूनिवर्सिटी रोड और गुलिस्तान जौहर में गाड़ियों की कतारें लग गईं। बदतरीन ट्रैफिक जैम। पाकिस्तान के सीनियर लेजेंडरी अदाकार आबिद कश्मीरी 74 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। मारूफ अदाकार कुछ अरसे से बीमार थे। आबिद कश्मीरी ने सैकड़ों टीवी ड्रामों, स्टेज और फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। मरहूम ने सोगवार में 2 बेटे और 2 बेटियां छोड़ी हैं। शान मसूद एक बार फिर फेल। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को मुल्तान टेस्ट मैच में शिकस्त दे दी। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को पहले टेस्ट मैच में 1 इनिंग्स और 47 रन से हरा दिया। पाकिस्तान दूसरी इनिंग्स में 222 रन पर ढेर हो गई। इंग्लैंड ने 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी टीम की नई सिलेक्शन कमेटी का ऐलान कर दिया। कौमी टीम की नई सिलेक्शन कमेटी से कप्तान और हेड कोच को हटा दिया गया है। नई सिलेक्शन कमेटी में अलीम डार, आकिब जावेद, असद शफीक, अजहर अली और हसन शीमा शामिल। 5 अरकान वोटिंग मेंबर्स होंगे। नॉन वोटिंग मेंबर्स में अजहर महमूद, बिलाल अफजल, नदीम खान और उस्मान वहला शामिल हैं। अस्सलामुअलैकुम, NTN न्यूज़ के साथ मैं हूं इरफान सारी और मैं हूं साजिद हसन। खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।